आपसे टिप्स कर सकते हैं कौन कौन से रस होते हैं। सर नमकीन होगा, कटु, तिक्त, रसायन। मधुर। पढ़ा नहीं क्या? आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? कटु, तिक्त और मधुर, ठीक है, ये 3 रस होते हैं। प्रधान रस कौन सा होता है सर? ठीक है, कटु, तिक्त और मधुर पित्त प्रकृति के। आप जैसे कटु बोला मैंने, तो शरीर ये हमारा क्या होया? उत्तम है, ये उत्तम है, ये उत्तम, मध्यम, बीच का, और ये उससे लो, कम। ये सबसे ज्यादा उत्तम ये रहेगा, ये कम रहेगी, मध्यम ये। और ये हाँ, कटु में कौन कौन से आ गए हमारे? वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस अग्नि। और फिर तिक्त में वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश। और जो मधुर है उसमें पृथ्वी प्लस जल, पृथ्वी प्लस जल, ये हमारे ये है। अब इसमें मेन निकालो, वायु के कितने हैं? 2। सर वायु के 2, वायु 2। अग्नि के कितना है? 1। आकाश भी 1, आकाश भी 1, आकाश भी 1, पृथ्वी भी 1, जल भी 1, पृथ्वी भी और जल भी। कितनी हो गई? 2 3 4 5 6। वो भी कितने थे? 6। और देखो इसके अंदर क्या आया? 500 के 500 रस क्या है ना, एलिमेंट क्या है इसके अंदर, यानी कि 5। अग्नि के अंदर जो स्वाद जो हो गए अग्नि का, जो क्या होता है, सारे 5 के 5 होते हैं। अब 5 के 5 रस जो है, जैसे हमारा कौन सा है? लहसुन है, 5 रस है ना जी सर। अब लहसुन हो गया, और कौन कौन सा हमारा? काली मिर्च में कितने हैं? काली मिर्च नहीं सर, 4 होंगे शायद नहीं, एकदम बता करो। 5 है। काली मिर्च में कौन कौन सा? पहले कैसी लगती है? सर मधुर नहीं होगा, सर उसमें। आप काली मिर्च किसी ने खाई अब तक? हाँ जी सर। तो कैसी लगती है? तिक्त लगता है, मतलब मिर्ची जैसा लगता है। तिक्त लगता है? हाँ जी। जलता है। तिक्त हो गया है। तो तिक्त में ये मध्यम रस है। तो मध्यम रस में कौन सी है हमारी? वायु और आकाश। क्या है? वायु और आकाश है। सर काली मिर्च तो कटु है ना? हाँ सॉरी, इसमें जो तिक्त आ गया तो ये हमारी वायु प्लस आकाश, ठीक है। अब ये तिक्त आ गई, अब तिक्त में क्या है? सर वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश। जैसे मैंने यहाँ पर नीम डाल दिया, अब जैसे इसमें क्या है? वायु और अग्नि, और इसमें वायु और आकाश, इसको निकालो। पहले क्या किसको निकालोगे आप?
वायु। और यहाँ से किसको निकालना है? आकाश को। हमने दो ही रस मिलाए, ठीक है, दो प्लांटों का मिले। और इसमें किसको मिला दिया हमने? वायु और आकाश, वायु और अग्नि। अब इसको अग्नि मिला। अब इसमें वायु कुछ के, समझ में नहीं आ रहा। हाँ यही है तो सारांश से समझना। वायु कितनी होगी? 2। वायु के कितने होगी? कितने होगी? 2। सर बाकी सब तो एक एक है। 1 और 2। हम ये इन रसों के ऊपर बात कर रहे हैं, कटु और तिक्त के ऊपर। अच्छा हमने एक क्रॉस किया है ठीक है सर। इधर से, ठीक है। वायु हो गया, सर वायु 2 हो गया, आकाश और अग्नि एक एक हो गया। ये एक एक हो गया। कितने हो गए? 4। अब 2 रह गए। अब 2 किसके अंदर है? सर मधुर में। ये मधुर। मधुर में कौन कौन सी है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी प्लस जल। तो इसमें कितने आ गए? एक एक आया। ओके, पृथ्वी 1 और जल जल 1। अब कितने हो गए? 6। और यहाँ कितने थे? 6। यदि हम एक दूसरे की क्रॉसिंग भी करवाते हैं ऐसे भी, और लास्ट में हमारे फिर भी हमारे 6 होते हैं। क्यों? अग्नि ही एक ऐसी है जो कि 5 तत्वों में प्रधान होती है। यानी कि आप पता है, यदि आपके अंदर अग्नि ही सारे वर्ग को करवाती है। देखो पहले बताई थी ना, यदि आपकी अग्नि ही वायु को, ऊपर को, किसको, नेगेटिव को बैलेंस करती है और पॉजिटिव को। अब जो अग्नि का जो प्लांट है, मैंने काली मिर्च ली, तो इसमें क्या है? अग्नि है। यदि किसी को, यानी कि कौन सी प्रकृति का, यानी कि वो पेशेंट हमारा कौन सी प्रकृति का हो? पित्त प्रकृति का। अब हमने कोई भी इसमें लिया, अब हमने प्रकृति के लिए पित्त की। अब हमने एक बोला था नीम, और एक बोला हमने काली मिर्च। नीम क्या हमारा तिक्त है, और ये हमारी कटु है। ऐसे बताया ना। अब नीम की तासीर कैसी है? गरम। हाँ, गरम गरम गरम। और काली मिर्च की गरम। तो जो नीम है, जो तासीर यदि हम देखें तो जैसे हमने खाया तो पहले कैसा लगता है? कड़वा। तीखा लगता था। तीखा लगता था। हाँ, तीखा हो गया। तो तीखे में भी कौन सा निकला है हमारा? तीखा हो गया। तो तीखा, और बाद में मीठा। मीठा। नीम कहाँ से मीठा लगता है? हाँ, बीच में देखना, नीम को खाओगे ना, पहले बहुत ही कड़वा लगेगा, फिर मीठा स्वाद में आएगा, मीठा आएगा। तीखा और मीठा, ठीक है। और प्रधान रस कौन सा आ गया हमारा? कटु। अब इसका विपाक हो गया हमारा कटु। कटु आ गया। अब काली मिर्च कैसी है हमारी? कटु। 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 अब इसमें पहले से हमें कैसा, जैसे कैसा लगता है? चरचरा लगता है। और चरचरे के बाद कैसा लगता है? जीभ में से पानी से निकलने के बाद मीठा। हाँ, मीठा सर। काली मिर्च का मीठा लगता है।
उसका एक ही गुण है, वो कैसा है? कटु है। तो कटु ये आ गया। अब तीखा और मीठा है, तो इसमें कौन सा तत्व है? कट्टू आ गया ना। कौन सा रस है इसमें? तीखे में वायु प्लस आकाश। वायु प्लस अच्छा एलिमेंट। हाँ आकाश। और कौन इसमें हमारे मीठे में? मीठे में कौन सा है? जल प्लस पृथ्वी। पृथ्वी जल पृथ्वी प्लस जल। 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 और कटु में जल प्लस अग्नि। पृथ्वी प्लस अग्नि। हैं? पृथ्वी प्लस अग्नि। कटु में सर वायु प्लस अग्नि है। वायु प्लस अग्नि। वायु प्लस अग्नि। अब ये यहाँ क्या है? कटु है। तो कटु के अंदर क्या है? कौन सा है? वायु प्लस अग्नि, यही है ना। अब वायु प्लस अग्नि, इनका ये जो यहाँ निकाले तो कौन कौन से इसके अंदर, नीम के अंदर? वायु, आकाश और कौन सा हमारा? पृथ्वी और जल। 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। चौथी चीज कौन सी नहीं? हाँ इसको अग्नि। हाँ यहाँ 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये 4 हो गए और इसके अंदर 2 हो गए। 4 2 6 हो गए ना, 6। हाँ जी। अब 6 हो गए। अब जैसे हम इस 6 को है, अब ये तो 6 है, जिसके पास 6 है नीम के पास, और काली मिर्च के पास कितने हैं? 2। अब हमने नीम का क्या लेना है? ज्यादा लेना है, यानी कि यो तो 4 ले लिया और इसको हम 2 लेंगे। अब हमारी पित्त क्या होगी? हमारी शांत हो जाएगी और वायु होगी वो भी खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर काली मिर्च लेना है 2 पार्ट और नीम लेना है 4 पार्ट। अब एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी हम ऐसे निकाल कर पार्टों को निकालना सीख सकते हैं। यानी कि जो भी प्लांट हम रख रहे हैं उस एलिमेंट को निकाल के यहाँ रख दिया तो उससे भी हम उसका प्रकृति का वो कर सकते हैं। किससे? एलिमेंट के द्वारा कर सकते हैं ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल एलर्जी लेते हैं, एलर्जी की बजाय आप सोराइसिस को लो, ठीक है। अब सोराइसिस है, उसमें क्या होता है? ये रेस कर रहे हैं। हाँ सर, इसको कल दोबारा भी समझा दीजिएगा एक बार, जैसे आज बात का समझा दिया ना। हाँ ठीक। इसको कल रिवीजन भी करवा दीजिए। अब तुम भी रिवीजन आपने भी करना चाहिए ना। आप सुनते हैं, याद नहीं पाते, बुखार हो गया, ठीक है, तो आप भी रिवीजन की तरफ बढ़ो। समझ नहीं आ रहा है पूरा पूरा तरह से। कौन सा? ये बिल्कुल न्यू है ना, समझ रहे हैं पूरी तरह से ना, किसको बढ़ाना है किसको घटाना है नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखो एलिमेंट को हमने देखना है। अब जैसे नीम में कितने मिले? 4, और काली मिर्च में कितने मिले? 2। अब काली मिर्च कैसे? गरम है, और नीम भी कैसा है? गरम है ना। परंतु इसकी जो है प्रधानता कैसी है? कटु है। क्या है? कटु है। अब जैसे इसकी कटु प्रधानता अपने पास लिए हुए फिर भी क्या कर रहा है नीम? ब्लड साफ कर रहा है, ब्लड प्यूरिफायर है। अब इसमें 4 एलिमेंट थे, उसमें 2 है। 4 2 6। अब हमारे 6 इसमें रस छपे। अब 6 रसों से कॉम्बिनेशन बना है। अब जैसे हम ले रहे हैं, कोई भी आप भी बता सकते हो डिजीज, कोई भी डिजीज ले रहे थे ना। नहीं, आप बताओ कोई भी डिजीज स्किन की।
एलर्जी सर डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस एलर्जी सर एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा इंटरनेट इशू था। डर्मेटाइटिस एलर्जी, ठीक है। अब डर्मेटाइटिस जो है एलर्जी क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे हमारी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं और खुजली होती है, दाने हो जाते हैं। तो क्या है, जहाँ भी हमारी स्किन में दाने हो गए उसको दे दिया हमने डर्मेटाइटिस। अब एलर्जी है, ये बहुत वैरायटी है एलर्जी की। ये करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा एलर्जी है, यानी कि आदमी से भी एलर्जी पैदा होती है। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते तो आपके आगे आ गया तो खुजली होनी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं एलर्जी। हकीकत है, आपके आगे कोई प्लांट है उसको देखा आपने, सूंघ भी लिया, उससे भी आपको एलर्जी आनी शुरू हो जाए, खुजली होनी शुरू हो जाए। तो खाने से भी तो होता है, जैसे बैंगन। हाँ, वो खाने भी उससे भी, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, हमारी पानी के अंदर भी जहर है, वायु के अंदर भी जहर है और खाने के अंदर भी जहर है। अब हम तीनों चीजों से क्या है, ग्रस्त हो चुके हैं। यदि पानी को शुद्ध करते हैं तो वायु अशुद्ध है, अब वायु को शुद्ध करते हैं तो पानी अशुद्ध है, अब खाने को शुद्ध करते हैं तो ये दो चीज अशुद्ध है, वो बनाने वाली चीज ये अशुद्ध है। अब हमने, और फिर हमारी दूसरा अग्नि भी अशुद्ध होगी। गैस जो आती है, जैसे आप यूज करते हो गैस का, तो इसके अंदर क्या है, एलपीजी, ये भी एक हमारी पॉइजनिक है। आप उसको ऐसे रोटी इसमें सेकी, तवे पर डाल दिया आपने, और डालने के बाद सीधी तवा इधर किया, दूसरे बर्नर पर डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, वो जो फिल्म जल रही है उसमें सीधी किसके अंदर आ गई, हमारी रोटी में आ गई। अब उस रोटी को हम खा रहे हैं तो रोटी के अंदर क्या गया, अब उसकी अग्नि क्या हुई, हमारी अशुद्ध होगी जानती, और साथ में जो गया हमारा पॉइजन गया। उधर से हम जल ले गा रहे थे, वो भी जल के अंदर जो खाना बना वो भी हमारा पॉइजनिक है, और जहां हम रह रहे वहां भी सब। अब देखो दिल्ली के अंदर कितना बुरा हाल है। अब ये किसकी देन है, अब देखो इतनी सीएनजी गाड़ियां यहाँ पर आ गई दिल्ली के अंदर, तो इसने क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सीधी कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गई तो उसने अपनी एक लेयर बना दी। अब जैसे भी ठंड बढ़ती है तो क्या होती है, ये धीरे धीरे नीचे आ जाती है। अब प्लांट क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। यदि पेट्रोल से या डीजल से कोई भी धुआं होता तो उसमें क्या होता, CO2 होती है, तो प्लांट क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को ये अवशोषित नहीं करते, अब ये जाएगी कहां पर, हमारी अर्थ के अंदर। अब अर्थ क्या होगी, हमारी पॉइजनिक होगी, और जिस प्लांट पर ये पड़ी वहां भी इसमें क्या होगी, वो भी पॉइजनिक होगी। अब जैसे सब्जी वगैरह जो इस इन्वायरमेंट में जो उगा रहे हो भी क्या है, हमारी वो भी पॉइजनिक होगी। तो ये जैसे कहते हैं कि पराली फूंक दी ऐसे, तो हमने पूरा यहाँ शोध किया कि ये बिल्कुल 100% गलत है, ये हमारा सारा सीएनजी की देन है। तो ये हुआ हमारा खाने से उससे। अब आ रहे थे हम किससे, डर्मेटाइटिस एलर्जी के ऊपर। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे लोगों को इरिटेशन होती है, गला बंद हो रहा है, चोक हो रहा है, नाक ड्राई हो रही है, आंख जलन हो रही है। अब इससे क्या, ये किससे हुई, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रही है। अब जैसे CO2 होती तो CO2 से इतनी दिक्कत नहीं आती है, यानी कि हम उपले जलाते हैं या लकड़ियां जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, क्यों, वो प्राकृतिक है, एक प्राकृतिक शोध है, इसके अंदर पूरा पूरा शोधित है।
तो हम उनके अंदर यदि हम खाना बनाते हैं या उसको जलाते हैं तो इन्वायरमेंट गंदा नहीं होता, तो प्लांट भी हमारे उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो एलर्जी की जो है वैरायटी कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारे भोजन से हुई और इन्वायरमेंट से। भोजन से और इन्वायरमेंट से। यदि आप अपना मुंह बंद कर लो तो कोई रोग नहीं होगा आपको, हकीकत है। तो इसमें क्या हुआ? स्किन डर्मेटाइटिस। तो ये क्या होती है? तकरीबन 100 में से मैं कहूँगा कि 99 लोगों को एलर्जी हो चुकी है। अब इसके अंदर जैसे स्किन डर्मेटाइटिस के अंदर कौन कौन से प्लांट लेंगे हम? सबसे पहले तो हमने क्या लेने हैं? बर्ड प्यूरिफायर प्लांट। बर्ड प्यूरिफायर प्लांट कौन कौन सा है? जैसे हमारा नीम है सर, हल्दी। नीम है और सर हल्दी भी है, चिरायता, किक्कर, सातरा, कौन सा सर? साहतरा, सहातरा। साहतरा। होगा? हाँ, ये प्लांट है ना, अक्षुभ है। तो ये साहतरा और इसमें हम जैसे खैर, कैसा? खैर? खैर 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 खैर, अच्छा। जिसका कत्था बनता है, कत्था बनता है सर। ठीक है। पता नहीं। और खैर के बाद इसमें हम और क्या लें? आंवला सर, आंवला। आंवला नहीं डाल सकते, छोटी एफेक्टिस एस्पेरा। हाँ, अमियल्दी। एफेक्टिस एस्पेरा, एफेक्टिस एस्पेरा। फिर सर अमियल्दी डाल सकते हैं? आप देखें इसमें ब्राह्मी, ब्राह्मी कोशी मड्ढुक पड़े, भूमि आंवला, भूमि आंवला भी डाल सकते हैं। सर हल्दी की तो ब्लड प्यूरिफायर है। हल्दी की जो तासीर होगी ना, वो क्या होगी? आके जैसे आर्टिकेरिया होता है उसके अंदर आप हल्दी डाल सकते हैं। अब हम कर रहे हैं स्किन डर्मेटाइटिस एलर्जी का, जो कि हमने लीवर को भी लेना है, ब्रेन को भी लेना है। अब हमने पूरे सिस्टम को घेरना है, जब जाकर हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। सर शंख पुष्पी। यहाँ शंखपुष्पी नहीं डाल दी हमने, ब्राह्मी ले ली वो उस वर्ग से, और लीवर वाले से हमने भूमि आंवला ले लिया, ठीक है। आंवला नहीं लेते सर? आंवला विटामिन सी होता है सर, नहीं लेते हो? नहीं, आंवला यूज नहीं कर सकते स्किन डर्मेटाइटिस के अंदर। अब यहाँ किसको? बहेड़ा ले सकते हैं, बहेड़ा, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा ना, खट्टा प्रॉब्लम करता है ना। बहेड़ा, हाँ। बहेड़ा क्या होता है? पित्तनाशक होता है, बहेड़ा ले सकते हो आप। ये हमारा मेन भी है, ये बहेड़ा। क्या है सर? नीम हो गया, चिरायता हो गया, किक्कर होगी, सातरा हो गया, खैर हो गया, ब्राह्मी होगी, भूमि आंवला हो गया और बहेड़ा हो गया, ठीक है। हमने ये प्लांट लिए। अब हमें मालूम है सर कि इसकी नीम क्या है? अभी बताया था, ब्लड प्यूरिफायर। ये ब्लड प्यूरिफायर है। और किसकी तासीर? गरम का। गर्म। अब इसको हमने लिख दिया जी 5 पाव। चिरायता, चिरायता कैसी तासीर है? ये गर्मी को पहले, ये भी गरम। हाँ, गरम होता है सर? ये तर गर्म होता है। अच्छा, तर। इसको हम ले लिया 10 डाल दो इसको। अब सर गरम मतलब क्या है? ना ठंडा ना गर्म, ना ठंडा ना गर्म, तो उसको समता से बोलते हैं। कीकर है, कीकर कैसी है? कसाई है, तो कैसी होगी? सर गरम। लोडिंग क्या है?
वीडियो बंद कर।